अंतः प्रवाह वाली राजस्थान की पहली नदी घग्गर नदी। देखिए, घग्गर नदी के सबसे पहले तो हमें उपनाम पढ़ने हैं। घग्गर नदी के कई सारे उपनाम होते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, ग्रीन ले लेते हैं, ठीक है। घग्गर नदी का पहला उपनाम है नट नदी, सोतर नदी, मृत नदी, इसको डेड रिवर भी बोलते हैं, फिर सरस्वती नदी, द्वैशवती नदी। तो द्वेशवती नदी, सरस्वती नदी, मृत नदी, सोतर नदी, नट नदी, ये इस घग्गर नदी के उपनाम हैं, ठीक है। अब ये नदी जो है घग्गर नदी, अपन को हर नदी में बेसिकली यही पढ़ना होता है कि उसके कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर, उस नदी के किनारे पे क्या क्या है, क्या क्या बना पास्ट में, वो नदी ओरिजिनेट कहाँ से होती है, उसका उद्गम कहाँ से होता है, शुरू कहाँ से होती है, कहाँ कहाँ बहती भी, कहाँ कहाँ समाप्त हो जाती है। मेनली हर नदी के बारे में ये तीन ही बातें होती हैं, कहाँ से शुरू हुई, कहाँ पे बही और कहाँ पर ख़त्म हो गई, विलुप्त हो गई। लेकिन उसके अलावा भी उसके कुछ उपनाम, उसके कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, वो भी कभी कभी हमें पढ़ने होते हैं। तो घग्गर नदी के बारे में सबसे पहला होता है नट नदी, सोतर नदी, मृत नदी, सरस्वती नदी, द्वेशवती नदी। उसके बाद अब ये नदी उद्गम कहाँ से होता है, ये हिमाचल प्रदेश में शिवालिक की पहाड़ियों में कालका माता के मंदिर के पास से इसका उद्गम होता है। देखिए, आज पहला मेरा ट्रायल है पेन से वीडियो शूट करने का, तो आई नो कि बार बार जूम आउट और जूम इन हो रही है स्क्रीन। धीरे धीरे मैं ये प्रैक्टिस में आ जाएगा, तो आई होप आप लोग इससे थोड़ा कोऑपरेट कर लेंगे। इस चीज़ से पढ़ाने में कोई कमी नहीं आएगी, मैटर में कोई कमी नहीं आएगी। तो हम बात कर रहे थे कि घग्गर नदी जो है उसका उद्गम कहाँ से होता है, हिमाचल प्रदेश के अंदर शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं उसमें कालका माता के मंदिर के पास से ये नदी निकलती है और फिर हरियाणा राज्य में बहती हुई ये प्रवेश करती है राजस्थान में उत्तर दिशा में। देखिए, अगर मैं यहाँ राजस्थान का मैप बनाऊँ कुछ इस प्रकार से, पतंग आकार का हमारा राजस्थान है, तो यहाँ उत्तर दिशा से ये एंट्री मारती है घग्गर नदी। सबसे पहले कहाँ से निकली ये निकली हिमाचल प्रदेश में शिवालिक की पहाड़ियों में कालका माता मंदिर के पास से निकली, फिर हरियाणा राज्य में बहती बहती ये राजस्थान में उत्तर दिशा में हनुमानगढ़ जिले के अंदर टिब्बी तहसील में तलवाड़ा गांव में प्रवेश करती है। तो ये हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश करती है, टिब्बी तहसील तलवाड़ा गांव। हनुमानगढ़ में बहती हुई फिर हनुमानगढ़ में बहती रहती है और भटनेर नामक स्थान जो कि हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है, वहाँ पर जाके ये नदी विलुप्त हो जाती है। अब मैंने यहाँ से एक की नोट भी लिखा है इम्पॉर्टेंट ग्रीन पेन से कि कभी कभी इस नदी का जो पानी है वो सूरतगढ़ श्रीगंगानगर के आसपास के गांव तक भी चला जाता है। सूरतगढ़ श्रीगंगानगर ज़िले में पड़ता है, तो हनुमानगढ़ के पास सबको पता है राजस्थान के नॉर्थ में टॉप 2 ज़िले हैं श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़। अब ये नदी घग्गर नदी अगर हनुमानगढ़ से एंटर हुई है तो हनुमानगढ़ में बहती बहती भटनेर नामक स्थान पर यह हनुमानगढ़ में विलुप्त हो जाती है। लेकिन कभी कभी इसका जो जल है वो सूरतगढ़ जो कि इसका बाजू वाला ज़िला है श्रीगंगानगर, वहाँ के सूरतगढ़ के आसपास के कुछ गांवों तक भी कभी कभी इस नदी का पानी चला जाता है। राजस्थान में घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र को नाली या पाट कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को कि नाली और पाट 2 नाम हैं किस चीज़ के, जो राजस्थान में जितने एरिए पे घग्गर नदी बहती है उसे नाली या पाट कहते हैं। घग्गर नदी का अंतिम स्थान है फोर्ट अब्बास, भावलपुर, पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के भावलपुर नामक ज़िले में प्रांत में फोर्ट अब्बास तक जाती है, वो इसका अंतिम पॉइंट है, वहाँ तक ही जाती है। पाकिस्तान में जो इसका प्रवाह क्षेत्र होता है जहाँ पे ये बहती है उसको कहते हैं हकरा। तो वेरी इंपॉर्टेंट, हकरा इसका प्रवाह क्षेत्र है पाकिस्तान में, मतलब पाकिस्तान में जिस एरिया में ये बहती है उसको हकरा कहते हैं। राजस्थान में नाली या पाट कहते हैं। अंतिम स्थान फोर्ट अब्बास तक है, ठीक है। देखिए, इस नदी के किनारे पर प्राचीन काल में हम देखते हैं कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले के अंदर विकसित हुई। हनुमानगढ़ जिले की प्रसिद्ध तलवाड़ा झील भी इस नदी पर ही विकसित हुई।
ये एकमात्र ऐसी नदी है राजस्थान की जो हिमालय से आती है और ये आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट इनलैंड फ्लोइंग रिवर इन द राजस्थान। कौन सी है? घग्गर। अब देखिए आगे भी जब हम बंगाल की खाड़ी और अरब सागर डिस्कस करेंगे तो हम ये देखेंगे कि लार्जेस्ट भी 2-3 होगी, फिर आप कंफ्यूज होंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ, अभी आगे हम एक और नदी पढ़ेंगे, काकली नदी। वहाँ पे भी ये लिखा आएगा कि इट इज़ द लॉन्गेस्ट, काकली रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट इनलैंड फ्लोइंग रिवर। काकली अंतः प्रवाह नदी की सबसे लंबी नदी है, बट और घग्गर भी सबसे लंबी नदी है, पर दोनों में एक फ़र्क है। घग्गर आंतरिक प्रवाह की जनरली अपन कह सकते हैं सबसे लंबी नदी है, लेकिन जो काकली हम अभी आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे वो नदी एक ऐसी नदी है जो कि पूर्ण बहाव से आंतरिक प्रवाह की राजस्थान की सबसे लंबी है। घग्गर नदी पूरी तरह से राजस्थान में नहीं बहती, हिमाचल प्रदेश में से निकलती है, फिर हरियाणा में बहती हुई राजस्थान में बहती है और पाकिस्तान तक जाती है। मतलब जितनी भी इनलैंड फ्लोइंग रिवर्स है जनरल बेसिस पे अपन कहें तो घग्गर सबसे लंबी है, लेकिन पूरी तरह से ये राजस्थान में नहीं बहती है। पूरी तरह से राजस्थान में बहने वाली जो सबसे लंबी नदी होगी वो काकली नदी होगी, जो अपन अभी आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब जो घग्गर नदी का बेसिन है, मतलब ये राजस्थान के 2 जिलों में बहती है मुख्यतः, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़, जो ऊपर टॉप मोस्ट है ना 2 जिले, उसमें ये बहती है। घग्गर नदी का जो दोआब है वो राजस्थान के श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में है। दोआब क्या होता है? तो दोआब क्या होता है? 2 नदियों के बीच में, जैसे 2 नदी है, इसके बीच की जो ज़मीन होती है उसको अपन कहते हैं दोआब क्षेत्र, लैंड बिटवीन 2 रिवर्स। तो घग्गर नदी का जो दोआब है वो राजस्थान के श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है, जो किन 2 नदियों के से बनता है? घग्गर और सतलज, GS। भाई घग्गर नदी का दोआब GS से बनेगा, घग्गर और सतलज। तो वो श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में ऐसी एक थोड़ी सी ज़मीन है जो कि 2 नदियों के निक्षेपण से बनी है, यानी घग्गर और सतलज नदी के निक्षेपण, डिपोजिशन से बीच में एक लैंड बना है जो अपना घग्गर नदी का दोआब कहलाता है। तो हमने घग्गर नदी के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पढ़े वो हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि इसके उपनाम हमने पढ़े कि देखिए हमने सबसे पहले पढ़ा कि घग्गर नदी के उपनाम क्या है। इसको नट नदी, सोतर नदी, मृत नदी, सरस्वती नदी, द्वेषवती नदी कहते हैं। हिमाचल प्रदेश में शिवालिक की पहाड़ियों में कालका माता के मंदिर से इसका उद्गम होता है। हरियाणा राज्य में बहती हुई राजस्थान में उत्तर दिशा में प्रवेश करती है। कौन से ज़िले में? हनुमानगढ़ ज़िले में। कौन सी तहसील में? टिब्बी तहसील में। और कौन से टिब्बी तहसील के भी? तलवाड़ा गांव में। फिर हनुमानगढ़ ज़िले में ही बहती बहती भटनेर नामक स्थान पर ये नदी विलुप्त हो जाती है। अक्सर ऐसा होता है, लेकिन कभी कभी जब बाढ़ आ जाती है तो इसका पानी सूरतगढ़, जो कि श्रीगंगानगर ज़िले में इसका बाजू वाला ज़िला है, हनुमानगढ़ के बाजू वाला ज़िला, उसके आसपास के गांव तक भी चला जाता है। राजस्थान राज्य में घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को नाली या पाट कहते हैं। ठीक है। घग्गर नदी अंतिम कहाँ तक बहती है? फोर्ट अब्बास, भावलपुर, पाकिस्तान। देखिए पुर याद रखना, मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि भावलपुर और भावलनगर 2 चीज़ हैं पाकिस्तान में, 2 प्रांत हैं, ऐसे 2 ज़िले हैं या प्रांत आप कह सकते हैं। तो भावलपुर है, भावलनगर है। अब पुर का मतलब होता है फोर्ट, और फोर्ट अब्बास की बात कर रहे हैं तो ये भावलपुर में है। पाकिस्तान में घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को हकरा कहते हैं और राजस्थान में नाली या पाट कहते हैं। फोर्ट अब्बास तक ये जाती है, फोर्ट भावलपुर में है। पुर मतलब ही होता है पाकिस्तान, भावलनगर में आप कंफ्यूज मत हो जाना। अब इसके नदी पर कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई हनुमानगढ़ ज़िले में, तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ ज़िले में विकसित हुई, और ये हिमालय से राजस्थान में आने वाली एकमात्र नदी है। जनरली ये इनलैंड फ्लोइंग रिवर लॉन्गेस्ट है। इनलैंड फ्लोइंग रिवर राजस्थान की सबसे लंबी आंतरिक प्रवाह वाली नदी है, बट जो पूरी तरह से राजस्थान में बहेगी वो काकली होगी। अब ये इसका जो अपवाह क्षेत्र है, मतलब प्रवाह क्षेत्र, जो बेसिन है, बेसिन का मतलब होता है वो नदी कहाँ कहाँ बहती है। तो ये मुख्यतः 2 जिलों में बहती है, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़। तो इसका दोआब भी वही है, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़। दोआब क्या होता है? एक ऐसा ज़मीन का टुकड़ा जो 2 नदियों के बीच में है। तो घग्गर नदी का दोआब श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ ज़िले में, जो घग्गर और सतलज नदी के निक्षेपण से बना है। अब आप देखें कि
इससे रिलेटेड MCQ आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है कि प्राचीन समय में जब घग्गर नदी अपने उफान पर होती थी तो वो कहाँ तक पहुँच जाती थी, मतलब उसका अंतिम पॉइंट कहाँ होता था, वो कहाँ तक अंतिम स्थान तक चली जाती थी पास्ट में जब वो बाढ़ आती थी घग्गर नदी पे, मतलब उसका लास्ट पॉइंट क्या है वो आपको कमेंट में बताना है। और दूसरा आपको कमेंट में बताना है कि राजस्थान में घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं। जो ये बताएगा उसको मेरी तरफ से स्टार मिलेगा कमेंट में। दूसरी नदी काकनी नदी, काकनी कह लो, काकणी कह लो, काकनेय कह लो, स्पेलिंग का डिफरेंस है तो मैंने ऑब्लिक लगा के तीनों मेंशन कर दिया है, ठीक है। कौन सी नदी? काकने, काकनी और काकड़ी। इसको मसूरदी नदी भी कहते हैं। तो इसका अन्य नाम क्या है? मसूरदी। ऐसा समझ लो मसूर की दाल में कंकड़ निकल गया तो अपन को याद हो जाएगा काकनी, काकड़ी या काकने। अब क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ कि कांतली नदी भी आएगी आगे, तो कांतली और काकनी में आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए आप ध्यान रखो कि कांकनी, कांकड़ी, तो कंकर से याद रखो कि मसूर की दाल में कंकड़ आ गया तो इसको मसूरदी नदी भी कहते हैं। ये तो स्पेलिंग डिफ्रेंसिएशन है, काकनी, काकणी और काकने, बट इसे अपन मसूरदी नदी भी कहते हैं। जैसलमेर ज़िले में कोठियारी गांव से ये निकलती है और विलुप्त हो जाती है मीठा खाड़ी नामक स्थान पर, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसलमेर में ये नदी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बुझ या भूज झील का निर्माण करती है जैसलमेर के रूपसी गांव में। तो काकनी, काकड़ी, ये जो पूरा नदी है इसका संबंध जैसलमेर ज़िले से है। कोठियारी गांव से तो इसका उद्गम होता है और मीठा खाड़ी में ये विलुप्त हो जाती है और जैसलमेर के ही रूपसी गांव में ये बुझ झील का निर्माण करती है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और आंतरिक प्रवाह की राजस्थान में सबसे छोटी नदी है। अब आपको बताना है सबसे लंबी नदी कौन सी है, कमेंट में आंसर दीजिएगा। आंतरिक प्रवाह की राजस्थान के अंदर सबसे छोटी नदी काकनी है। ये नदी सतह में थोड़ी सी बहाव के बाद गायब हो जाती है, मतलब थोड़ी देर बहती है सरफेस पे और फिर गायब हो जाती है रेत में, कहीं रेत में ये गायब हो जाती है, ठीक है। यहाँ रेत लिखना भूल गई, किस में गायब हो जाती है? रेत में, सॉरी, रेत में गायब हो जाती है। अब किस नदी पर बुझ झील का निर्माण होता है? MCQ मैंने यहाँ पे आपके लिए रखे हैं, कुछ आपको बताना है तो आपको इसका आंसर कमेंट में देना है कि किस नदी पर बुझ झील का निर्माण होता है और मसूरदी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। ध्यान रखिएगा जैसलमेर ज़िले में ही ये बुझ झील भी बनाती है और जैसलमेर ज़िले में ही इसका उद्गम है, तो आप गांव का नाम में कंफ्यूज मत हो जाना, मैंने आपको ऊपर बता रखा है। अब अपन नेक्स्ट नदी के बारे में चलते हैं, वो है हमारी कातली नदी। कातली नदी जो है ये पूर्ण बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। लॉन्गेस्ट इनलैंड फ्लोइंग रिवर दैट कम्प्लीटली फ्लोज विद इन द बाउंड्री ऑफ राजस्थान। मैंने आपको बताया कि जनरली तो सबसे बड़ी नदी कौन सी, सबसे लंबी नदी, लॉन्गेस्ट, बड़ी नहीं लंबी नदी कौन सी है? घग्गर नदी, राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी जनरली कौन सी है? घग्गर नदी। पर पूर्ण बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी या लंबी नदी आंतरिक प्रवाह की कातली नदी है। मतलब ये पूरी तरह से राजस्थान में ही बहती है, राजस्थान के बाहर कहीं नहीं बहती, क्योंकि जो घग्गर नदी थी वो तो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पाकिस्तान तक जाती थी, ये नहीं जाती। अब कातली नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है राजस्थान में जितने भाग में बहती है उसको तोरावटी कहते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन कई बार बना है। अब वही बात हमें इस चीज़ की इसमें आगे पढ़नी है कि ये जो नदी है, ये नदी कहाँ से इसका उद्गम होता है और कहाँ पे बहती हुई ये कहाँ पर विलुप्त होती है। शेखावटी क्षेत्र जिसमें चूरू, सीकर, झुंझुनू जिले आते हैं तो वो इसका मेन रिवर फ्लोइंग रीजन है जिसको तोरावटी भी कहेंगे। तो सीकर जिले में खंडेला की पहाड़ियों से ये निकलती है। सीकर जिले में खंडेला की पहाड़ियों से निकलकर सीकर और झुंझुनू के बॉर्डर पर, यहाँ पे मैंने डॉट लगा रखा है ना छोटा सा, यहाँ पर उदयपुर वाटी एक तहसील है
उसके दक्षिण पश्चिम में झुंझुनू जिले को ये नदी 2 भागों में बांटती है। मतलब एक फिजिकल बाउंड्री क्रिएट करती है, नदी बह रही है सीकर से झुंझुनू जिले में, और इस तरह से बह रही है कि झुंझुनू जिले को ही वो 2 भागों में बांट रही है। क्योंकि यहाँ पर उदयपुर वाटी से तहसील है जहाँ मैंने सर्कल किया है, तो सीकर जिले में खंडेला की पहाड़ी से निकलकर उदयपुर वाटी तहसील के दक्षिण पश्चिम में साउथ वेस्ट में झुंझुनू जिले को 2 भाग में बांटती हुई चूरू जिले में ये विलुप्त हो जाती है। ठीक है, अब आपको इससे रिलेटेड बात बताना है कि राजस्थान में पूरी तरह से राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है, आपको इसका आंसर देना है। यहाँ एक क्वेश्चन में चीज़ मिस हो गई, सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी बतानी है आपको कौन सी है, और किस नदी के प्रवाह क्षेत्र को तोरावटी कहते हैं। आपको नदी का नाम